जब अमेरिका ने ईरानी वेसल को हिट किया और बाद में उस पर कब्जा किया तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर ड्यूरिंग द सीज फायर के बस पाकिस्तान ने कहा और ट्रम्प ने कहा जी हाँ सर मैंने वॉर भी रुकवा दी, मैंने मिडिल ईस्ट के अंदर पीस कर दिया। और बात है मिड टर्म के इलेक्शन के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिकन ब्लॉकेड को भी जाकर इंगेज करेंगे और उसे तोड़ेंगे। उसको गिव अप कर दो, यूरेनियम जीरो यूरेनियम कर दो। तो पाकिस्तान और कतर के दरमियान किसी किस्म का कोई दिफाई मुआहदा होने जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान भी जाकर ईरान के ऊपर हमला करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल का दिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का सबसे हार्ड और सबसे बिजी दिन रहा। किस तरह? एक तरफ जहां सीज़फायर की जो मुद्दत है वो कल रात ख़त्म हो जानी थी और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि वो इस्लामाबाद टॉक्स में दोबारा आएँगे इस्लामाबाद सेकंड राउंड के लिए या नहीं आएँगे। उनकी तरफ से बिला तदरीज ये खबरें आती रही उनके मीडिया की तरफ से कि उनका डेलीगेशन फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं जा रहा। अब ये क्यों है? उसकी वजह ये है कि जो ईरान है उनका ये कहना है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड किया हुआ है हुर्मुज़ का वो इल्लीगल है, वो वायलेशन ऑफ सीज़फायर है। अब किस तरह? जब आप सीज़फायर करते हैं इट्स मीन आप दोनों तरफ से अपने हथियार डाल देते हैं। जब अमेरिका ने ईरानी वेसल को हिट किया और बाद में उस पर कब्ज़ा किया तो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर ड्यूरिंग द सीज़फायर। किसी किस्म का भी ऐसा हमला करना, दुश्मन की किसी टेरिटरी, दुश्मन की किसी एसेट पर कब्ज़ा करना एक्ट ऑफ वॉर ही समझा जाता है। जिसकी वजह से ईरान ने कहा जब तक ब्लॉकेड खत्म नहीं होगा अमेरिकन ब्लॉकेड तब तक हम सीज़फायर के लिए नहीं आएँगे। एक तरफ ट्रम्प सारी रात ही धमकियाँ देता रहा कि सीज़फायर खत्म होने वाला है, डील बनाओ वरना मैं तुम्हें उड़ा दूँगा, तुम्हारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दूँगा, मैं तुम्हारे ब्रिजेस को उड़ा दूँगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी ने एक और कामयाब कदम उठाया और दोबारा से ट्रम्प से बात करके सीज़फायर एक्सटेंड करवाया। अब ट्रम्प ने बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बस पाकिस्तान ने कहा और ट्रम्प ने कहा जी हाँ मीन सर। एक्चुअली ट्रम्प वांट्स टू बाय सम मोर टाइम पीस के लिए। आई डोंट थिंक सो। जिस तरह की अमेरिकन नेवी की और अमेरिकन मरीन्स की डिप्लॉयमेंट है इस टाइम मिडल ईस्ट के अंदर मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अमेरिका एक्चुअली कोई सीरियस है भी किसी किस्म के पीस एग्रीमेंट के लिए नहीं। अगर आप देखें कि जो ईरानी पार्लियामेंट्री स्पीकर के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिका इस टाइम सीज़फायर उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, वो कोई सीज़फायर पीस एग्रीमेंट के लिए एक्सटेंड नहीं किया। वो एक्चुअली टाइम बाय कर रहे हैं फॉर द मेजर एस्केलेशन, कोई बड़े अटैक के लिए, कोई नए स्ट्रैटेजिक मूव के लिए। और मैंने और यासिर अपने पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि बाज़-औक़ात स्टेट्स होती हैं, जब वो जंग में होती हैं और वो कुछ दिन का जो ट्रूस करती हैं, वो इसीलिए ही करती हैं ताकि एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई इंटेलिजेंस के साथ और एक नए बिल्कुल अपने आप को ना री-स्ट्रेंथन करके दोबारा से कोई मेजर बड़ा अटैक किया जाए जिसमें उनको कोई बड़ा गोल अचीव हो जाए। जो कि फ़िलहाल अमेरिका के पिछले जितने भी दिन जंग रही है, तकरीबन डेढ़ माह से ज़्यादा, उसमें अमेरिका को कोई भी खातिर-ख्वाह पॉलिटिकल विन नहीं मिली और ट्रम्प के लिए इस टाइम पॉलिटिकल विन ज़रूरी भी बहुत है। पॉलिटिकल विन 2 तरीके से उसे मिल सकती है। नंबर 1, पीस एग्रीमेंट हो जाए, अमेरिका की शर्तों पे हो जाए, जो कि होता नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह की अमेरिकन शराइत हैं, ये ज़ीरो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, मिसाइल स्टॉकपाइल के ऊपर लिमिटेशंस लगा देना, वो इस टाइम ईरान मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ईरान की तरफ से भी जो कुछ इस तरह की डिमांड्स हैं, वो अमेरिका के हाँ, उनको बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो कहते हैं इस तरह की शराइत हम मान नहीं सकते। अब या तो कोई सच में पीस एग्रीमेंट ऐसा हो जो ट्रम्प की दी गई शराइत और ट्रम्प की ही टर्म्स के ऊपर हो ताकि ट्रम्प लहरा-लहरा के मिड टर्म इलेक्शन से पहले अपनी अवाम को, अपने वोटर सपोर्टर को दिखा पाएँ कि जी, जी, ये देखें मैंने क्या कर दिया, मैंने वेनेज़ुएला का भी इलाज कर दिया, मैंने ईरान का भी इलाज कर दिया, मैंने वॉर भी रुकवा दी, मैंने मिडल ईस्ट के अंदर पीस कर दिया। और बात है मिड टर्म के इलेक्शन के बाद चाहे फिर दोबारा ये अटैक करने आ जाए। लेकिन फिलहाल वो जो पॉलिटिकल विन है ना, वो अमेरिका को ईरान देने को तैयार है ही नहीं। दूसरी तरफ एक है अमेरिका की मिलिटरीली विन। मिलिट्री विन जो है वो फ़िलहाल अमेरिका को वो भी नहीं मिल रही। रेजीम चेंज नहीं हुआ। क्या ईरान के सारे स्टॉकपाइल खत्म हो गए? नहीं हुए, वो अटैक कर रहे हैं। क्या ईरानी नेवी बिल्कुल खत्म होगी? नहीं खत्म हुई। अगर खत्म हुई होती जो ईरान का ब्लॉकेड है वो अभी तक होता ही ना। अब तो ईरानी नेवी ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया ईरानी हुकाम ने कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अमेरिकन ब्लॉकेड को भी जाकर एंगेज करेंगे और उसे तोड़ेंगे। खैर कल रात दोनों तरफ से बहुत ही इंटेंस किस्म के ट्वीट किए गए। बासर आकची, मसूद पज़ेश्कियाँ हों, बाकिर गालिबाफ हों या ट्रम्प हों, उन सब की तरफ से ट्वीट्स जारी रहे और ट्वीट डिप्लोमेसी एक चलती रही।
अगर अब्बास अरागची के ट्वीट्स की बात करें, उन्होंने अपने एक ट्वीट के अंदर कहा कि जो हमारी वेसल को सीज़ किया अमेरिका ने, वो एक ग्रेट वायलेशन है सीज़फायर की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान अपने जो मफादात है इसे डिफेंड करेगा और रेज़िस्ट करेगा और किसी किस्म के प्रेशर को नहीं लेगा। किसी किस्म के थ्रेट के अंडर वो फ़िलहाल किसी किस्म के एग्रीमेंट के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा अगर हम बाकी गालिबाफ़ की ट्वीट्स देखें तो उन्होंने अमेरिका को वार्न किया कि अगर आपका ब्लॉकेड आप जारी रखते हैं और आप किसी सीरियस नहीं होते हैं अमन मुआहदे के लिए और आप इस तरह ही जंग को रखना चाहते हैं तो ऑयल की प्राइसेस और ऊपर जाएँगी और पूरी दुनिया को इसे सफ़र करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो ब्लॉकेड आपने किया उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो ऊपर ही जाएँगी, कम नहीं होंगी। डोनाल्ड ट्रम्प भी अपने ट्वीट्स के अंदर कहते रहे कि भाई हॉर्मोज़ जो है उसको गिव अप कर दो, यूरेनियम ज़ीरो यूरेनियम कर दो, ये कर दो, धमकियाँ देते रहे लेकिन एंड पर उनको एक्सटेंड करना पड़ा और एक्सटेंड किसी एक डेट के लिए नहीं है, किसी मुय्यना मुद्दत के लिए। उन्होंने कहा तब तक जब तक ईरान अपना नया प्रपोज़ल नहीं बना लेता। क्या इसकी गारंटी है कि जो ईरान प्रपोज़ल बनाएगा क्या अमेरिका को वो भी कबूल होगा? कोई गारंटी नहीं। खैर, एक बड़ी खबर जो ये है कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान किसी किस्म का कोई दिफ़ाई मुआहदा होने जा रहा है। अभी तक दोनों कंट्रीज़ के ऑफ़िशियल की तरफ से ऐसी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी इस तरह का डिफेंस पैक्ट साइन होने वाला है। लेकिन जो कुछ डिफेंस वॉचडॉग्स हैं और कुछ टर्किश अखबार है, उन्होंने इसे रिपोर्ट किया। जैसे टर्की टुडे ने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान एक्सपैंड गल्फ डिफेंस पुश विद कतर डील आफ्टर सऊदी पैक्ट। बिल्कुल उसी ज़माने में हुआ है जैसे हमारा सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। और उसके बाद कतर के साथ। इसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली कतर ने बहुत इन्वेस्ट किया, कतर ने जहाज़ भी ट्रम्प को गिफ्ट किए और अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी की। उसके बावजूद उसने ये देखा कि जब ईरान ने अटैक किया या फिर जब इसराइल ने पिछले साल अटैक किया तो अमेरिका ने उन्हें डिफेंड नहीं किया। तो उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि उन्हें अब किसी और की तरफ अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स करनी होगी। अब आप देखें, अगर तो ये इस ज़हन से है ना कि हम पाकिस्तान को अपना डिफेंस एलाय बना लेते हैं, तो कल को जब ईरान दोबारा कभी जो अमेरिकन प्लस कतरी और गल्फ एसेट्स हैं, इनके ऊपर अटैक करेगा, तो उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो ऐसा होने नहीं वाला। पाकिस्तान बहुत सियाना है। ये तभी हो सकता है जब दोनों ममालिक के जितने भी गोल्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो सेम हों। पाकिस्तान के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ कभी भी मिलिटरीली एंगेज नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि ईरान की मिलिट्री माइट कहीं बहुत ज़्यादा हमसे हमारी मिलिट्री माइट ज़्यादा बड़ी है। लेकिन लोकली पाकिस्तान को बैकलैश फेस करना पड़ेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और एज़ वेल एज़ हम अपने तीसरे बॉर्डर के ऊपर किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन या किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हम नहीं इस टाइम अफोर्ड कर सकते। दैट्स व्हाई जब सऊदीया के साथ भी हमारा पैक्ट हुआ तो लोगों ने इस तरह की चहमगोइयाँ शुरू की कि अब देखना पाकिस्तान भी जाकर ईरान के ऊपर हमला करेगा, रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट और मीडिएशन की पॉलिसी अपनाई। खैर लेकिन ये डिफेंस पैक्ट किसके लिए नुकसानदेह? इज़राइल के लिए। अगर ये डिफेंस पैक्ट हो जाता है, ये ऑफ़िशियल इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है और उसके बाद दोबारा कभी कतर पे या किसी किस्म की जो मोसाद ऑपरेशंस करती होती है, असैसिनेशन ऑपरेशंस, अगर इज़राइल करता है, देन यू कैन से कि पाकिस्तान शायद रिटेलिएट करे बिकॉज़ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट होगा। लेकिन जहाँ तक ईरान का मामला है, पाकिस्तान, सऊदीया, कतर, हमारे ईरान के मामले को लेके इंटरेस्ट सेम नहीं, तो पाकिस्तान कभी भी ईरान के खिलाफ मिलिटरीली एंगेज या मिलिटरीली किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। वीडियो देखने का आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।